स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होती है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका 12th के अंदर भी आएगा, 11th में भी है, 12th में भी है। मोलैरिटी क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूट को और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है। तो सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, मोलैरिटी जो है इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आगे हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं और फॉर्मूला जो है उसी से ही उसके ऊपर ही अपने को क्वेश्चन आएगा नॉर्मली। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसके सोल्यूट के हैं ये, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसका सॉल्वेंट का, और वो भी किसमें? लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। इतना सा फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब कि हमने 1000 जो है 1 लीटर दिया है हमने, इसको हम कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन जो है जनरली आते नहीं है। अब होगा क्या कि आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे बनता है? M मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है अगर दिए हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो अपॉन वॉल्यूम जो है वो ml में दिया। ठीक है, वॉल्यूम ml में दिया हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ml को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को ml, जितना भी ml दिया है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो डिवाइडेशन जो है वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? 1000 ऊपर चला जाएगा। फिर इसी का नेक्स्ट फार्मूला देखो कौन सा बनता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? अगर नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हों तो फिर हम उनको कैलकुलेट करेंगे उसी न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखिए मैं इससे दूसरा फार्मूला बनाता हूं। ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है W अपॉन M। ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम इसको उठा के M की जगह रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? W अपॉन M। क्लियर? अपॉन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसमें लिया हुआ है? लीटर में, यही हम इस फॉर्मूले को कर रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है। तो अब आप जानते हो कि जब W अपॉन M ऐसे लिखा होगा तो M नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा? मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, W अपॉन M इंटू V, और वो किसमें? लीटर में। क्लियर? लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है, W अपॉन M। इस प्रकार से फॉर्मूला बना हो। कब बनेगा ये? जबकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नहीं दिए हुए। फिर इससे बना लेते हैं फॉर्मूला कि अगर वॉल्यूम जो है वो भी ml में दिया हो, लीटर में नहीं दिया हो, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? N इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। इस प्रकार से ये एक ही जो है टॉपिक है और इसके
से आप देख रहे हैं कि 4 फार्मूले हमारे पास बन रहे हैं। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो देखिए अब हम इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है 2.8 ग्राम QH 2.8 ग्राम QH 200 ml present in 200 ml solution. Okay. Calculate number of moles. Calculate molarity. Molarity. ठीक है, तो अपने को मोलैरिटी कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्ट निकाल दो, हमें यहाँ पे एक ही स्टेप में आ जाएंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, m इज इक्वल टू, अब देखो इसमें 200 ml दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम VmL वाला फार्मूला लगाएंगे, लीटर वाला नहीं लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं, ग्राम में वेट दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो है वो नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला नहीं, W/m वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला ये वाला लगेगा W/m into VmL मल्टीप्लाई बाय 1000। ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें जो डिजिट दी हुई है वो देखो कौन कौन सी है। तो W इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2.8 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर है? m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो m जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है इसका KOH, ठीक है, KOH का मॉलिक्यूलर मास है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, दिया नहीं हुआ हम कैलकुलेट करेंगे। तो KOH जो है पोटेशियम, इसमें देखिए K का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 56, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। V अपने को कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब तो सीधी कैलकुलेशन बची है, तो देखो m इज इक्वल टू W कितना 2.8 into 1000 अपॉन 56 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 n, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है। ये वैल्यूज आपको दी हुई होंगी और आपको सीधा क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। जो यहाँ है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, हालांकि जिसको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है उसको नहीं आएगी। इसमें आपको K का जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, उससे फिर ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको आई, तो वो भी तब जब आपको इनके एटॉमिक मास पता नहीं है। अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। वो भी मोलैरिटी के ऊपर ही है, ठीक है। देखिए 10m H2SO4 है, इसको हमने बदलना है, 10m को बदलना है इसमें 2m H2SO4, ठीक है। 2m H2SO4 में बदलना है और इसके हमें बनाने हैं 500 ml, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूं क्या है कि ये H2SO4 है, इसकी मोलैरिटी है
का H2SO4 है, इसको हमने चेंज कर देना है इसमें 2m वाले में, यानी कि मोलैरिटी कम कर देंगे और उसको बनाना कितना है हमें 500 ml, ठीक है 500 ml बनाना है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इसको 2m बनाना है तो फिर इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपने को, ये क्वेश्चन है। 10m का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि वो 500 ml हो जाए और उसको हम इसमें बदल दें, 2m में बदल दें, यानी कि मोलैरिटी की अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। अब देखिए यहां मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो m1v1 जो है वो ये लोग है, ये m1 है ये वाला, इसका जो वॉल्यूम होगा वो v1 है, वो अपने को कैलकुलेट करना है। ये m2 है और ये v2 है, समझ गए ना। अब आगे इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचा, अगर इतनी बात अपने को पता लग जाए तो देखिए ये कितना हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा 10, v1 अपने को कैलकुलेट करना है, यानी मैं सीधा v1 लिख देता हूं, इज इक्वल टू m2 कितना है 2 है, v2 कितना है 500 है, ठीक है। तो बताओ भी v1 कितना हो जाएगा 2 into 500 अपॉन 10, ठीक है, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 100 ml, क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ कि 10m H2SO4 का 100 ml सॉल्यूशन अपने को लेना पड़ेगा और उसको जब हम 500 कर देंगे, उसमें वाटर डिसॉल्व कर दो, पानी मिला दो, उसके अंदर 400 ml पानी मिला दो, 100 ml को हम कितना कर देंगे 500 ml, तो उसकी मोलैरिटी जो है वो 10m से कितनी हो जाएगी 2m हो जाएगी, क्लियर है मेरे ख्याल से ये बात। तो ये आपका मोलैरिटी का टॉपिक यहाँ पर फिनिश, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसका। अब मोलैरिटी के बाद में एक टॉपिक और है, मोलैरिटी सेम है इसके जैसे ही, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, देखो क्या मोलैरिटी, ठीक है। ये और वो अलग अलग है, ये ध्यान रखना, वो मोलैरिटी थी, ये मोलैरिटी है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg solvent, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg solvent, 1 लीटर नहीं है, kg है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डेफिनेशन उससे अलग है। और सॉल्वेंट लिखा है यहाँ पर, सॉल्यूशन नहीं लिखा होगा, सॉल्वेंट लिखा है, तो फिर ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे ड्राइव करते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा मास, ठीक है, इन केजी, ठीक है। अभी वॉल्यूम तो लिखना चलेगा, वॉल्यूम तो लिखेंगे नहीं अपन, है ना, क्योंकि मास दिया तो मास लिखेंगे या वेट लिखेंगे इसका, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास किसमें दिया हो या वेट किसमें दिया हो, ग्राम में दिया हो, और ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको केजी में चेंज करेंगे। फिर देखिए नंबर ऑफ मोल्स का दिए हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W अपॉन m इनटू मास इन केजी, ठीक है। और फोर्थ फार्मूला क्या बनेगा, W अपॉन m इनटू 1000 इनटू मास किसमें आ जाएगा ग्राम। ये आपका क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव कर लेना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि केजी की जगह हमने उसमें लीटर यूज किया था, इसमें केजी यूज करेंगे, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्लियर हो। चलो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका
मोलैरिटी के ऊपर, ठीक है। देखो क्वेश्चन 103.6 ग्राम HCl सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर 3.65 ग्राम HCl is